सो हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक होगा हमारे पास लाइन्स एंड एंगल्स है, जो कि ग्रेड 9 का है। आपको सारा कंटेंट वाइज दिख रहा है। टोटल ओनली 5 कंटेंट्स है और ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल होगा जो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से और लाइक ब्रशअप करना चाहते होंगे अपने टॉपिक्स को, तो कम समय में आप ब्रशअप कर सकते हो। एंड मैंने कंटेंट वाइज टोटल यहाँ पे 5 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होंगे एंड मैंने सब कुछ मेंशन कर दिया है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कंटेंट पार्ट का एंड देन विल गो फॉर वन बाय वन ईच एंड एवरी टॉपिक्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। पहला ये है लीनियर एडजेसेंट एंगल। सो लेट मी रेज द अदर थिंग्स। ओके, नाउ फिगर के मतलब से समझेंगे क्या मतलब होता है इस एडजेसेंट एंगल का। फॉर एग्जांपल आप देखो, मैं एंगल फाइंड आउट कर रहा हूँ। सपोज ये हमारा एंगल दिया हुआ है, मैं यहाँ पे नेमिंग कर देता हूँ ए ओ बी एंड दिस इज सी। ओके, इसमें सेकंड थिंग आपको क्या देखना है, ये पहला एंगल हो गया, ये दूसरा एंगल हो गया। करेक्ट करेक्ट। एंड द कंप्लीट एंगल इज व्हाट, तो यहाँ पे 3 एंगल होगा, मैं यहाँ पे नेम लिख देता हूँ। फर्स्ट एंगल क्या है आपको दिख रहा होगा, एंगल ए ओ सी। करेक्ट। सेकेंड एंगल क्या दिख रहा है, बी ओ सी। एंड द लास्ट वन इज व्हाट, कंप्लीट एंगल ए ओ बी। करेक्ट। ए ओ बी जो है हमारा स्ट्रेट एंगल है, ये स्ट्रेट लाइन जो हमारा है, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ए ओ बी स्ट्रेट एंगल है तो मेजरमेंट होगा 180 डिग्री। राइट। हमारा एडजेसेंट एंगल का मतलब ये है कि लाइक सीधे सी आप देखो, AOC और BOC को आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। ये जो दो एंगल है, मैं नंबरिंग करता हूँ, एंगल 1 और एंगल 2। ये जो दो एंगल है, आप देखो ये कॉमन एक लाइन डिवाइड करता है। आई मीन दिस OC लाइन इज इन बोथ वन। मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, आप यहाँ पे फोकस करोगे तो ये OC लाइन हमारा है, ये दोनों में है। ये कॉमन एक वर्टेक्स है जो बोथ एंगल शेयर करते हैं। तो एडजेसेंट एंगल का डेफिनेशन ये हो जाएगा कि कोई भी दो एंगल अगर एक कॉमन वर्टेक्स शेयर करता है तो उस दोनों एंगल को हम एडजेसेंट एंगल कहेंगे। ओके, देन लेट्स गो फॉर द सेकेंड वन। सेकेंड वन क्या था, सेकेंड टॉपिक वाज लेट्स गो फॉर लीनियर पेयर। तो हम लीनियर पेयर, मैं टॉपिक एक बार लिख देता हूँ, लीनियर पेयर। ओके, लीनियर पेयर ये है कि लाइक अगेन मैं एक डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे। अगेन सेम थिंग, नेमिंग कर दीजिए आप ए ओ बी एंड यहाँ पे सी। लीनियर पेयर का मतलब ये है कि लाइक हमारे पास प्रीवियसली में दो एंगल यहाँ पे थे, AOC एंड दिस वन। सो एंगल AOC है एंड एंगल BOC है। अब ओके, मैं अब क्लियरली मेंशन करता हूँ कि क्या होता है ये लीनियर पेयर। सपोज दो एडजेसेंट एंगल हमारे पास यहाँ भी है, सेम थिंग OC लाइन जो है ये शेयर कर रहा है। हमारे पास दो एडजेसेंट एंगल है, OC लाइन को शेयर कर रहा है। अगर उसका दोनों को एडिशन करेंगे, अगर 180 आ जाएगा, एंगल AOC प्लस एंगल BOC को अगर ऐड करते हैं और अगर ये 180 आ गया तो इसका मतलब ये लीनियर पेयर है और ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल होना चाहिए। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है। अगेन मैं रिपीट करता हूँ फाइनली कि दो एडजेसेंट एंगल अगर आएगा उसको हम अगर ऐड करेंगे, अगर 180 के बराबर आ गया तो ये लीनियर पेयर हो जाएगा। दैट्स ऑल, इतना आपको समझना है इसमें। ओके, लेट्स कम टू द थर्ड वन। थर्ड वन आपका है वर्टिकल अपोजिट एंगल। नाउ द थर्ड वन, शॉर्टकट में हम इसको VOA बोलते हैं। अगर मैं फुल फॉर्म लिख दूं यहाँ पे तो वर्टिकल अपोजिट एंगल। ओके ओके, ना इसका हम एक डायग्राम मेंशन करते हैं यहाँ पे। डायग्राम अगर बनाएंगे तो कैसा होगा, आपको वर्टिकल अपोजिट एंगल सिर्फ एक चीज़ के में समझ सकते हैं आप, क्या है वो, जहाँ भी आपको अगर X शेप दिखेगा, देखो आप यहाँ पे X शेप है, ये X शेप का मैं एप्लीकेशन आपको बाद में बताऊंगा। अभी हम बेसिक बस यहाँ पे देख रहे हैं कि बेसिक क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो आप यहाँ पे देखो X शेप आपको दिख रहा है। ओके, एंड यहाँ पे इसका मतलब ये है कि सपोज यहाँ पे मैं इसको नेमिंग कर दूँ AO एंड दिस इज BC। करेक्ट। यहाँ पे कितने एंगल्स दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे 4 एंगल दिख रहे हैं। राइट, देखो एक ये पहला, दूसरा, तीसरा एंड द चौथा। ठीक है, मैं नंबरिंग कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छे समझ आएगा आपको। सो यहाँ पे 4 एंगल्स हैं, तो हम VOA के मदद से लिख सकते हैं कि एंगल 1 जो है वो बराबर है एंगल 3 के, जस्ट अपोजिट, वर्टिकल अपोजिट। वर्टिकल एक लाइन होती है ना, ऐसे वर्टिकल लाइन, तो जिसके लाइक फॉर एग्जांपल एंगल 1 यहाँ पे है, इसके जस्ट सामने वाला जो एंगल है वो इक्वल हो जाएगा किसकी मदद से, VOA की मदद से, वर्टिकल अपोजिट एंगल की मदद से। सेम वे हम 4 और 2 को भी इक्वल लिख सकते हैं, किसके मदद से, VOA की मदद से। इसी का मतलब होता है वर्टिकल अपोजिट एंगल। दैट्स ऑल।
जहाँ भी आपको एक्स शेप दिखेगा वहाँ पे आपको वर्टिकल अपोजिट एंगल यूज करना है. ओके, नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ टॉपिक विच इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मतलब ये है, शॉर्टकट में हम लिखते हैं AIA. हमें कभी भी लाइक फुल फॉर्म नहीं लिखना है उसका, शॉर्टकट हम यूज कर सकते हैं कहीं भी, बट यहाँ पे लाइक रेफरेंस के लिए मैं मेंशन बस कर दे रहा हूँ, लाइक मे बी कोई स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो जाए. सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, करेक्ट. नाउ लेट्स मेक अ डायग्राम. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का जो शेप होगा वो एक Z शेप होगा. हम जब VOA में देख रहे थे तो मतलब वहाँ पे था X शेप, यहाँ पे होगा Z शेप. अब मैं बताता हूँ कौन सा एंगल इक्वल हम बता सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के मदद से. ओके ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे मेंशन कर देना दो आप नेम को यहाँ पे. ओके, सपोज ये हमारा Z शेप दिख रहा है. अब यहाँ पे देखो मैं मार्क कर रहा हूँ ये दो एंगल, एंगल 1 और एंगल 2. ये एंगल 1 एंड एंगल 2 हम इक्वल बता सकते हैं AIA की मदद से. दैट्स ऑल. यही बस समझने का था इस टॉपिक में. AIA का मतलब क्या होगा, जहाँ भी आपको Z शेप दिखेगा कोई भी डायग्राम के बीच में, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा वो Z शेप. वो Z शेप जहाँ भी दिखेगा वो दो एंगल को हम इक्वल बता सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की मदद से. ओके, मैं जो भी टॉपिक्स है बहुत इजी वे में लेके जा रहा हूँ, मे भी आपको अच्छे से समझ आ रहा हो, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स इस चैप्टर में ऐसे हैं कि लाइक कंफ्यूजिंग पार्ट है अगर आप बुक पढ़ोगे डायरेक्टली तो, लेकिन यहाँ इस वीडियो में आपको बहुत इजी वे में बताया जाएगा. एंड द लास्ट वन, कम टू द लास्ट वन ऑफ दिस चैप्टर, which one was corresponding angle. Okay, corresponding angle मैं मेंशन यहाँ पे कर रहा हूँ टॉपिक. ओके, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, VOA जो वर्टिकल अपोजिट एंगल था उसका शेप था X. सेकेंड वन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल AIA, इसका शेप था व्हाट, Z. करेक्ट. लास्ट वन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, इसका शेप जो है वो काइंड ऑफ L शेप में आएगा. अब मैं उस काइंड ऑफ डायग्राम बनाता हूँ. ठीक है, आप देखो, सपोज हमारे पास इस तरह का कोई डायग्राम दिया हुआ है. ओके, मैंने आपको बताया, मैं यहाँ पे इसका सिंबल मेंशन कर रहा हूँ L शेप. ओके, L शेप मैं पुट ऑन कर रहा हूँ यहाँ पे L शेप. ओके, सपोज ये हमारे पास डायग्राम है. ओके, मैं यहाँ पे नेमिंग बस करके फिर आपको आगे प्रोसेस बताऊंगा. AOB CDE एंड हियर F. ओके, सपोज आपको इस डायग्राम में L शेप में ही दिख रहा है. अगर आप फाइंड आउट करोगे तो देखो मैं मार्क कर रहा हूँ. ओके, जस्ट आप मेरे मार्कर पे फोकस कर सकते हो. ये एंगल जो है एंगल 1, और फिर अगर ये एंगल देखोगे तो एंगल 2. करेक्ट, ये L शेप में है. सेम वे अगर अपोजिट साइड पे देखोगे तो ये जो एंगल 3 है हमारा, ये भी काइंड ऑफ L शेप है. एंगल 4 जो है हमारा वो भी एक काइंड ऑफ L शेप है. राइट. सेम वे 5 ये नीचे की तरफ, सी मैं मार्कर से आपको शो कर रहा हूँ, ये नीचे की तरफ, विच मीन एंगल DOB 5th नंबर 6th नंबर. अब अगर आपको कोई और एंगल दिख रहा हो तो बता सकते हो. तो कुल मिला के यहाँ पे 6 एंगल जो ऐसे हैं जो L शेप के फॉर्म में है. अब यहाँ पे कौन कौन एंगल इक्वल होंगे एक दूसरे के बराबर. ओके, तो मैं लाइन बाय लाइन मेंशन करता हूँ. सी कैसे होता है, आप बस नंबरिंग देखना है. एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर होगा बाय यूजिंग कोरेस्पॉन्डिंग एंगल. आप 1 कहाँ पे देख पा रहे हो, सी 1 यहाँ है 2 यहाँ है, ये दोनों इक्वल हम बता सकते हैं किसके मदद से, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल के मदद से. सेम वे 3 और जो 4 है वो भी इक्वल हो जाएगा. सेम वे कौन कौन सा इक्वल यहाँ पे हो सकता है. अब हमारे पास सी 4 3 इक्वल है, 1 और 2 इक्वल है. यहाँ पे बस यही एंगल जो है, जो दो एंगल्स हैं यहाँ पे जो इक्वल बता सकते हैं कोरेस्पॉन्डिंग एंगल की मदद से. तो कुल मिला के यहाँ पे इस चैप्टर में 5 टॉपिक्स थे जो कि मैंने इजी वे में कवर कर दिया है. ये वीडियो का ड्यूरेशन ज़्यादा लंबा नहीं होगा. आप अगर पूरा वीडियो गो थ्रू करोगे तो आपको ईच एंड एवरी टॉपिक एक बार रिविजन पर्पज से क्लियर हो जाएगा. ओके, एंड आने वाले दिन में लाइक जितने भी चैप्टर्स बचे हुए हैं सारा का सारा वीडियोस एक एक करके आते रहेगा. और आपके एग्जाम ऑब्वियसली नेक्स्ट मंथ है, तो आप रेफरेंस यूज़ करिए इस वीडियो को. एंड सारा का सारा टॉपिक मैं इजी वे में कवर अप करने की कोशिश करूँगा. एंड जो भी एवरेज बच्चे भी हैं उनके लिए भी वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.